आज राज्य परिषद की बैठक में उपस्थित आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी, श्री उदय नारायण चौधरी जी, श्री रामचंद्र पूर्वे जी, अवध बिहारी चौधरी जी, अशोक सिंह जी, अनीता देवी जी, कांति सिंह जी, तनवीर हसन साहब जी, जनाब महबूब अली कैसर साहब जी, श्री आलोक कुमार मेहता जी, श्री शिवचंद्र राम जी, श्री अभय कुशवाहा जी, जनाब फातमी साहब जी, बहन डॉक्टर मीशा भारती जी, श्री सतीश कुमार जी, श्री सुनील सिंह जी, भोला जी, रणविजय साहू जी, इस बैठक में उपस्थित प्रतिनिधिगण, माननीय विधायक, सांसद, वरिष्ठ नेतागण, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधान परिषद और सभी सदस्यों का आज राष्ट्र परिषद बैठक में आप लोगों का स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। और बेहद खुशी की बात है कि लालू जी ने जिस पार्टी की स्थापना की, राष्ट्रीय जनता दल, जो गरीबों का बल है, मजदूरों का बल है, महिलाओं का बल है, नौजवानों का बल है, पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक भाइयों का बल है, किसानों का बल है, आज लगभग जो है 28 साल, यानी 5 जुलाई को हम लोगों का 28 साल पूरा हो जाएगा। और आज हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं मंगनीलाल मंडल जी का और सभी लोगों का कि निर्विरोध जो है इनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आज सर्टिफिकेट जो है मिला है। राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं। मंगनीलाल मंडल जी को बिहार की राजनीति में, समाजवाद की राजनीति में हर कोई जो है जानता है, पहचानता है। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। इनका लंबा अनुभव जो है समाज की सेवा में, जनता की सेवा में, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को बढ़ाने में इनका योगदान रहा। कर्पूरी जी के साथी रहे, लोकसभा मेंबर भी रहे, राज्यसभा भी मेंबर रहे। आदरणीय लालू जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी माइनर एजुकेशन मंत्री मंगनीलाल मंडल जी रहे। इनका लंबा अनुभव और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इनके नेतृत्व में जो आगामी चुनाव होने वाला है हम लोग जीतेंगे। हम आदरणीय जगदा नंद सिंह जी जो हम लोगों के अभिभावक हैं, 2 टर्म जो है प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उनको भी हम दिल से जो है धन्यवाद देना चाहते हैं। हम सब लोगों की बात भी हुई है, मुलाकात भी हम किए थे, अस्वस्थ हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही उनको जो है भगवान स्वस्थ रखे और उनका अनुभव जो है हम लोगों को मिलता रहे। और राष्ट्र अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं
इसके बाद राष्ट्र अध्यक्ष का भी चुनाव है, नामांकन है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय जगदानंद सिंह जी को भी राष्ट्र स्तर पे जो है जिम्मेवारी मिले, ये हमारी चाहत है। आप सब लोग यहाँ आए हैं राज्य परिषद की बैठक में। बड़ी बातें हुई हैं, सभी वक्ताओं ने अपनी बात को जो है रखा है। आने वाला जो चुनाव है, जो हम लोगों के सामने जो चुनौतियां हैं, या ये वर्ष आप कह लीजिए, ये चुनौतियों का है, संभावनाओं का है और सुनहरे मौके का वर्ष है। और जो 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, एनडीए की सरकार है, अब बिहार के हर एक व्यक्ति त्रस्त हो चुका है, परेशान, भुक्त भोगी है। अब किसी भी कीमत पे ये सरकार लोग जो है बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हर एक बिहार का बच्चा भी कहने लगा है 2005 से 2025 यानी 20 साल, 2005 से 2025 20 साल एक लंबा कार्यकाल होता है। और बिहार के बच्चे अब कह रहे हैं 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश, 5 से 25 बहुत हुआ। अब लोग देखना नहीं चाहते। हमारे अभिभावक मुख्यमंत्री चाचा अचेत अवस्था में, उनको कुछ नहीं पता कि उनके बिहार में क्या हो रहा है। कोई लेना देना नहीं है, बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं। उनको बस एक केवल चिंता है कि अपनी कुर्सी को वो बचा करके। नीति आयोग की बैठक होती है, मुख्यमंत्री महोदय बैठक में नहीं जाते, अलग अलग मुख्यमंत्री जो है राज्यों के वो पहुंचते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी को बिहार की चिंता होती तो नीति आयोग की बैठक में भी शामिल हो, लेकिन जब एनडीए की बैठक होती है तो उसमें पहुंच जाते हैं। ये फर्क दिखाता है कि नीतीश जी को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं, केवल अपना कुर्सी से मतलब। कई बार इधर से उधर आए गए, इससे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। विस्तार से प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप लोगों के समक्ष बात को रखा है। लेकिन आप देखिएगा जो 17 महीने जो हम लोगों का अचीवमेंट रहा, चाहे 5 लाख नौकरी देने का हो, जाति आधारित गणना कराने का हो, आरक्षण की सीमा 65% करने का हो, आईटी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी बनाने का हो, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टर मीट करा के निवेश एमओयू कराने का हो। जितने आपके तालीमी वर्कर्स हैं, विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, उनके मानदेय को बढ़ाने का हो, अस्पतालों में छापे मारने की बात हो, 700 डॉक्टरों बेईमान लोगों को बर्खास्त करने की बात हो, दवा जो 200 मिलता था उसको लगभग 600 दवाएं करने का हो। हम लोगों ने काम किया है, काम करके दिखाया। आज लोगों में बेचैनी है। आप बताइए, जब से हम लोग सरकार से हटे हैं, एक काम बता दें जो नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने किया हो। एक उप मुख्यमंत्री नहीं है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। हम तो पूछना चाहते हैं उप मुख्यमंत्रियों से, एक उपलब्धि अपनी बता दो जो आप अपने राज्य में उप मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा कौन सा काम किया है जो जमीन में दिखता हो या जिसका श्रेय आपको जाता हो। कोई काम से मतलब इन लोगों को नहीं है। लोग दिन भर आकर के कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन लालू जी को और तेजस्वी को कितना गाली देता है। एक सम्राट चौधरी है, पगड़ी
पहने हुए थे कि भाई पगड़ी खोल लेंगे। नीतीश जी तो पगड़ी खोलवा दिए, लेकिन दिमाग का अकल जो है सही उनका नहीं हुआ। दिन भर गाली देते, क्या क्या नहीं कहा सम्राट चौधरी जी ने, लेकिन सम्राट चौधरी जी की उपज कहां से? आखिरी बार चुनाव में जीत के गए तो कौन से दल से गए? लोग बैकवर्ड वाले लोग हैं, बिना चुनाव लड़ने वाला ही लोग गाली देता है। आप हकीकत जाने, कोई काम से मतलब नहीं है लोगों को, भाजपा वाले लोगों को। सम्राट चौधरी जी थोड़ा कम करी आते हैं तो वो विजय सिन्हा और घुमस के करी आता है। एक दूसरे से कंपटीशन है कि कौन ज्यादा टीटीएम करेगा, कि भाई जो ज्यादा गाली देगा मोदी जी उसी को आगे बढ़ाएगा। एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो दूसरा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दो को कम थे कि एक और इनके प्रदेश अध्यक्ष बन गए जायसवाल जी, वो तो इतना दोनों को फेल किया। वो तो कहते हैं हम गाली देने वाला डिक्शनरी है, गाली के डिक्शनरी है। ये हालत है भाजपा का। इनके मुंह से कभी भी बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, गरीबी के बारे में, बिहार को आगे बढ़ाने में क्या विजन है, क्या रोड मैप होगा, आज तक इन्होंने रखा नहीं है। ना ये लोग बोलते हैं, क्योंकि सोची सीमित है। इनको लगता है कि लालू जी और तेजस्वी 15 साल गाली देते रहो। ही नहीं पता कि उसी में 15 साल वाले में ही पार्ट थे, इनके बाबूजी पार्ट थे।